सो गाइस, ये स्पेशली जो मैं लेक्चर आप सभी को दे रहा हूं, ये स्पेशली डेमो लेक्चर है। और डेमो लेक्चर किस चीज का है? ये हमारे रैंकर क्रैश कोर्स का है कि रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि सर किस तरह से चीजों को खत्म करवाने वाले हैं। वैसे बाकी टीचर्स भी अपनी चीजें आपके सामने रखेंगे, जिससे आप पूरी तरह से एनालाइज कर पाओगे। वैसे गाइस देखो, मुझे, राहुल सर को, मेरे बाकी टीचर्स को आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों, लाखों बच्चों ने हमसे बहुत बार पढ़ा हुआ है। कोई 10th में पढ़े हैं, कोई 11th में पढ़े हैं, कोई 12th में पढ़े हैं। फिर भी गाइस, ये जो क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स को हम बिल्कुल अलग तरीके से लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब ये टाइम देखो, मैंने अपने रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों को डिटेल लेक्चर भी दिया है। तो जिन बच्चों को डिटेल में देखना है, वो डिटेल में ऑलरेडी मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया है। जिन्होंने रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर इनरोल हुए हैं, उनको डिटेल लेक्चर भी मिल चुका है। बट गाइस देखो, जब एग्जाम के हम नजदीक आते हैं ना, तो हमारे पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। हमारे पढ़ने का तरीका उस वाइज होना चाहिए कि भाई एग्जाम नजदीक है, अब मुझे एग्जाम को देख के पढ़ना है, और मेरे हर चीजों को उस वाइज पढ़ना है कि वो चीजें एग्जाम में दिखाई दे। तो यही तरीका यहां होगा। अब यहां ये होगा कि जो टॉपिक आने वाला है उससे रिलेटेड उसको दिमाग में कैसे फिट करना है, उस पर फोकस करवाया जाएगा। ये होगा हमारा रैंकर क्रैश कोर्स। ओके, उसमें आपको तरीके बताएंगे कि भाई ये डेरिवेशन है, तो इसको आप कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये चीजें हम आपके दिमाग में फिट करके देंगे गाइस। इसलिए बोल रहा हूं, जब ये मेरा सेशन आप देख रहे होंगे, उसके पहले मेरा रैंकर क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर हो चुका रहेगा गाइस। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फटाफट, अगर आप जुड़े नहीं हो तो रैंकर क्रैश कोर्स से जुड़ो, क्योंकि इस बार मेरा ये टारगेट है कि महाराष्ट्र के कोने कोने तक हर बच्चों तक जुड़ा जाए, और हर बच्चों तक वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाया जाए। जो बच्चे लास्ट में स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, उनका टेंशन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म किया जाए। देखो गाइस, अभी रैंकर क्रैश कोर्स से अगर आप जुड़ते हो, तो आपका जो 1 महीने का जो गोल होगा, टारगेट होगा, वो हमारे वाइज होगा कि प्रदीप सर ने आज जो सिखाया, संदीप सर ने जो सिखाया, अमोल सर ने जो सिखाया, जो राहुल सर ने सिखाया, जो हमारे ओमकार सर ने जो इंग्लिश की चीजें दी, उसको आज खत्म करना है। तो इससे आप जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म होगा, उस दिन आपका भी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो एक टारगेट आपको मिलेगा, कि अरे सर के साथ ये चीजें खत्म करनी है। और जैसे ये चीजें खत्म होगी, फिर यूट्यूब पे हमारा पंच का बादशाह भी आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपको डबल सपोर्ट मिलेगा। डबल कैसे, ट्रिपल सपोर्ट भी है। इस रैंकर जो हमारा डिटेल लेक्चर का जो बैच था, वो भी आप लोगों को फ्री मिल रहा है। तो इससे अगर जिन बच्चों को आगे आगे पढ़ना है, वो आगे आगे भी पढ़ सकते हैं, और हमारे साथ भी अपने गोल को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यही तो है हमारा रैंकर क्रैश कोर्स। मैं चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपने ग्रुप में हर जगह तक पहुंचाओ, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार हर बच्चे तक पहुंचा जाए। वो हर बच्चा जिसका फिजिक्स बहुत खराब है, जिसका केमिस्ट्री बहुत खराब है, जिसका मैथ बहुत बहुत खराब है, जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, उन सभी बच्चों तक पहुंचा जाए और उन सभी बच्चों का हेल्प किया जाए। देखो गाइस, मैं बाकी चीजें हमारे YouTube चैनल पे, सबको जिन बच्चों को YouTube चैनल पे पढ़ना है, वो YouTube चैनल पे हमने सब कुछ बना के रखा हुआ है। बट मुझे कुछ ऐसे बच्चे चाहिए ना गाइस, जो पूरी तरह से सीरियस हो और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो भाई वो मतलब सोचो, 16 चैप्टर ओनली 319 है, उतना में तो हमारा PDF भी नहीं बनता गाइस। बट फिर भी हमारा इस बार का टारगेट है कि मुझे पहुंचना है। तो भाई प्लीज, जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक जरूर पहुंचाना। अब देखो मैं ज्यादा इसके अंदर अभी उतनी भी तो बातें नहीं करूंगा जितना मैं रैंकर क्रैश कोर्स में किया हूं। रैंकर क्रैश कोर्स के बच्चे अभी लेक्चर लेके ही आ रहे हैं। ओके, जब ये मेरा वीडियो देख रहे हो, उस समय तक वो लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि सर ने किस लेवल की चीजें करवाई। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज आप लोग को जरूर बताना चाहूंगा। इस तरह के नोट्स होंगे हमारे। ओके, इस तरह की चीजें होंगी। फिर इसके बाद गाइस, हम जो रिलेशन जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे ये 3 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक लीनियर, पहला एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। ओके, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। मैं डायरेक्ट इसको एक ही स्क्रीन पे लिख देता हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ये छोटा कर दूं थोड़ा मैं, तो बस ये 3 आपको दिमाग में रखना है गाइस। और कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, और ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। बस इसको रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, पहला रिलेशन बन के तैयार।
ओके ये कभी देखो, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रोटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर ये हमारा लीनियर वेलोसिटी, और ये साइन है एंगुलर वेलोसिटी का। ओके और बस इसको रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये देखो दूसरा रिलेशन बन गया। देन गाइस ये लीनियर एक्सेलरेशन, जो हम बहुत पहले से ये एक्सेलरेशन पढ़े आ रहे हैं, बट हम अब 12th में चले गए ना, बड़े हो गए, अब घुमाना स्टार्ट कर दिए, तो घुमाने वाला चाहिए हमें। मतलब ये हमारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन, बस इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3। ये 3 चीजें, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका कोई डेरिवेशन कुछ भी नहीं आता, बस ये 3 फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गाइस टाइम पीरियड, सिंपल सी बात है गाइस, आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कवर करता है, तो ये दिखाई दे रहा है, ये सर्कल का, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल सर्कमफरेंस में घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये सर्कल का सर्कमफरेंस हो गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफरेंस, और सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ओके अपॉन टी। ओके तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना सर्कमफरेंस होता है, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr अपॉन टी। सिंपल सी बात है। अब टी को ऊपर ले लो एंड वी को नीचे ले लो, एंड अभी प्रदीप सर ने वी का एक फॉर्मूला बताया, देखो v इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैंने बोला एकदम तरीके से पढ़ोगे ना यार, मजा आ जाएगा। तो 2πr एंड v इक्वल टू क्या होता है हमारा आर ओमेगा, ये आर गयो, और t इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। हो गया टाइम पीरियड का काम तमाम कर दिया कि नहीं हमने। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो बस इसका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो इसको, ओमेगा अपॉन 2π। हो गया भाई, हो गया कि नहीं, एक झटके में हो गया। अब इसके बाद गाइस एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, सबसे पहला गाइस व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। मतलब कहने का मतलब, जैसे आपने, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ट्रैक हैं जो टर्न तो हो रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक, वहां कोई रोड बैंक नहीं है, बैंक मतलब से उठा हुआ नहीं, तो बाय मिस्टेक उठा हुआ होगा, जो बनाया ठीक से नहीं होगा, बात अलग है। बट जनरली जो हमारे गांव में, जो हमारे मतलब हमारे सिटी के अंदर वाले जो रोड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, जहां टर्न होता है वो सर्कुलर होते हैं। ओके सर्कुलर होते हैं, तो वहां हम अपने बाइक की, अपने कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, उससे रिलेटेड ये डेरिवेशन है। सिंपल सी बात है गाइस, आप सभी को ये पता है कि जब हमारा कार टर्न लेता है, कार क्या करता है, टर्न करता है। और आप सभी को पता है, ये मान लो ये मेरी कार जा रही है, टर्न लेना है, एक तरह से ये टर्न ले रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टायर एंड रोड्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण हमारी गाड़ी आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेती है। ओके तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, वही फ्रिक्शनल फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमारा जो व्हीकल होता है वो आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेता है। तो गाइस इसीलिए यहां जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू एन। ये हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर देखा हुआ, और मुझसे आपने यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा 11th का कंटेंट मैंने डाल के रखा था। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, mv² अपॉन r, ये फॉर्मूला, देन म्यू, और ये होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये जो बॉडी है, ये मान लो ये बॉडी है, जितना बॉडी हमारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उतना सामने से भी जो सरफेस होता है वो सेम रिएक्शन हमारे ऊपर एक्ट करता है। तो मतलब हमारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सरफेस जो हमारे पे सेम इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, mg। ओके
जितना जितना मैं सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं, सरफेस भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस जो लगा रहा है वही हमारे लिए नॉर्मल रिएक्शन है। इसलिए इस एन के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, एम जी। अब गाइस देखो, दोनों साइड से ये एम एम गए हो, अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था वी, कि हम कितनी स्पीड से गाड़ी को आराम से टर्न करवा सकते हैं। देखो हर चीजों का लिमिट होता है, हम उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते। बोलोगे नहीं सर मैं एकदम स्लो करूंगा और एकदम बहुत फास्ट करूंगा, बहुत फास्ट करोगे पता है तो एक लिमिट से अगर बाहर चले जाओगे तो आप पूरी तरह से बाहर चले जाओगे। तो हर चीजों का एक लिमिट होता है, इसलिए हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड। तो गाइस ये देखो वी निकालना है, वी निकालना है तो यहाँ कौन कौन एक्स्ट्रा है, दुश्मन कौन कौन है, ये है और एक स्क्वायर है, इसको हटाना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर, ये इधर गया तो म्यू, ये बीच में ले लो अच्छा लगता है थोड़ा, आर जी, और स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट म्यू आर जी। एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हो गया काम खत्म। और खुद से लिख सकते हो यहाँ, आर मतलब क्या होता है, आपको सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वी मतलब क्या है आप सभी को पता स्पीड है। तो गाइस काम खत्म। वेट, वेट क्या होता है, mg होता है, और जो कहां लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। बस हो गया, डेरिवेशन खत्म एक झटके में, समझ में आया। अब इसके बाद गाइस व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। देखो इसके लिए मैं बच्चों को हमेशा ये चीजें देता हूं, ये तो डायग्राम है बट ये डायग्राम को आप समझोगे ना, जिससे क्या होगा कि आप कभी कोई चीज कभी नहीं भूलने वाले हो। कभी आपके दिमाग में ये आप खुद से खुद के लिए बना के रखोगे ना, कभी नहीं भूलोगे कि देखो जो हमारे कार के ऊपर या जो भी हमारा व्हीकल है उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को जनरली दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है। दो कंपोनेंट में, एक है एन कॉस थीटा और दूसरा एन साइन थीटा। ओके, अब देखो मैंने आप सभी को बताया था कि कार को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, उसी के कारण ध्यान से सुनना, उसी के कारण हमारी कार आराम से टर्न ले लेती है। तो गाइस यहां जो बातें चल रही है वो बैंक रोड की बातें चल रही है, बैंक रोड की बातें चल रही है, मतलब हमारे हाईवे पे जो रोड्स होते हैं जिसमें हमें स्पीड जैसा हम जैसे भगा के लेके आ रहे थे वैसे हमें टर्न भी उसी स्पीड में भगाना है। तो गाइस अगर हमें टर्न आराम से उतने ही स्पीड में लेना है तो हम क्या करते हैं, रोड को बैंक कर देते, रोड को थोड़ा उठा देते, ऐसा उठा हुआ रहता है एक साइड से। आपने हाईवे पे बहुत बार देखा होगा, तो गाइस इसके अंदर हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अब इसका जरूरी थोड़ी कि हमने रोड को बैंक कर दिया, इसका मतलब हमारी जितनी मर्जी करे उतने स्पीड से भगाए, नहीं। स्पीड हम मैक्सिमम, उसके अंदर क्या होता है, हमारी लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है पर अनलिमिटेड हो जाता है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर भी अगर रोड को मैं बैंक कर रहा हूं तो मैं कितनी मैक्स स्पीड रख सकता हूं, ये मुझे निकालना है। और साथ में मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकालना है, और मोस्ट सेफ्टी स्पीड के बाद थर्ड मुझे निकालना जो सबसे प्यारा है, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये जो मैंने ये रोड है, इस रोड को मैंने उठाया है, तो ये दोनों के बीच अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ एंगल बन रहा है। तो कितने एंगल पे मैंने ये रोड को इनर साइड के कंपैरिजन में आउटर साइड को कितने एंगल के कंपैरिजन मैंने उठाया हुआ, टिल्ड किया हुआ है, तो वो एंगल मुझे फाइंड करना है, मतलब ये थीटा फाइंड करना है। मुझे क्या करना है, ये थीटा फाइंड करना है। ओके, तो गाइस तीन चीजें फाइंड करनी है, एक मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक रोड पे मैं अपनी व्हीकल की स्पीड को कितना रख सकता हूं, और मोस्ट सेफ्टी स्पीड। ओके, बहुत सिंपल सा भाई, पहला मैग अगर आपने ये समझ लिया काम खत्म। फिर एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब थीटा जो मैंने बताया आपको। तो चलो सबसे पहले डेरिवेशन की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। देखो बस इस पे ध्यान दो भाई, इस पे सबसे पहले अगर आपको दिख रहा होगा, चलो इधर मैं करता हूं और इसको मैं गायब करता हूं, क्योंकि अभी हमें डेरिवेशन में पहले फोकस करना है कि डेरिवेशन कैसे हम सिंपल तरीके से कर लेंगे। देखो इस आपको दिख रहा होगा एन कॉस थीटा, मैंने बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मैं यहां बना देता है ऐसे, और इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, एक है एफ कॉस थीटा और एक है एफ साइन थीटा। अब देखो अगर आप देख रहे हो तो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, सर वेट और एफ साइन थीटा, सही बात है। और जो हॉरिजॉन्टल में जो अपने को कंपोनेंट दिख रहा है, अब कार हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल में ही जाती है ना,
तो हॉरिजॉन्टल में ही उसको सर्कुलर मोशन की जरूरत पड़ेगी, और सर्कुलर मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो गाइस यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और ये एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg और f साइन थीटा को। तो सिंपल हमारा इक्वेशन बन के तैयार, ये देखो एन कॉस थीटा बैलेंस बाय किसको बैलेंस कर रहा है, इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में थोड़ा बस मतलब कि मैं mg में कन्वर्ट करूंगा। क्यों कन्वर्ट करूंगा, इसका आंसर अभी आपको पता चल जाएगा। mg इसको मैंने ऐसे ही रखा, इसको इस साइड ले लो, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया काम तमाम। अब सर ने अभी बताया था कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्योंकि कार भी हमारी हॉरिजॉन्टल में घूम रही है, वर्टिकल में थोड़ी जा रही है, वर्टिकल में जाएगी तो सीधे चले ही जाओगे। तो ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल में जा रही, तो ये वाला कंपोनेंट हमें क्या प्रोवाइड करके दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। और कौन दे रहा है, कौन सा कंपोनेंट, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा। ओके, अब क्या करेंगे गाइस, सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना, अरे सर अपने को v निकालना था सर, पहले हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी थी कि मैं अपनी कार को कितना भगा सकता हूं, कितना मैक्स स्पीड रख सकता हूं, तो वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए ये पूरे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड देखो क्या है गाइस, mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, यहां मैक्स लिख दो, चलो लिखिए दो मैक्स, और फिर इसके बाद ये देखो इसको इससे डिवाइड करना है mg। अब ये वाले का पार्ट कौन सा था, ये था, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया n साइन थीटा प्लस f cos थीटा। ये वाले का पार्ट कौन है, ये वाले का पार्ट, ये देखो ये है n cos थीटा f साइन थीटा, हो गया। अब गाइस सिंपल सी बात है, कुछ चीजें चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, देखो m गयो सर गयो, अब ये जी, ये देखो ये जी ऊपर चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो v स्क्वायर, तो यहां आएगा, तो ये हो जाएगा आर जी। और यहां गाइस कुछ और चेंजेस हो रहा है, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन होता है, अभी बताया था ना हमने, अभी बताया था ना, अभी अभी जस्ट, ये देखो ये वाला, ये देखो म्यू एन, ये क्या था, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था ना। तो एफ के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू एन रख सकते हैं, तो इसलिए हो गया एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, फिर एन कॉस थीटा, एफ के जगह पे म्यू एन साइन थीटा। अब देखो गाइस हर जगह से, ये देखो पहले मैं इसको यहाँ लाइन एक अच्छा सा ड्रॉ कर देता हूँ, देखो यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ, तो ऊपर से एन कॉमन निकला, नीचे से भी एन कॉमन निकला, और ऊपर और नीचे दोनों एन क्या हो गया, कैंसल, एन कैंसल हो गया। अपने पास अब क्या बचा है, वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी इक्वल टू, देखो एन यहां से एन निकला और यहां से, तो ऊपर और नीचे से एन कैंसल, तो अपने पास क्या बचा, साइन थीटा प्लस म्यू, म्यू बचा, एन तो जा चुका है, कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, एन तो जा चुका है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, अब गाइस ये देखो सेम आर जी वी स्क्वायर मैक्स, आर जी डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर जी इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब हम गाइस क्या करेंगे, सिंपल यहां एक चीज करना है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे अपने को क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो सिंपल सा,
करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तो कॉस थीटा पहले से ही है, बट हमें क्या करना, ऊपर दोनों इक्वेशन के साथ, क्योंकि अगर हम कहीं भी डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ऊपर और नीचे दोनों करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। तो ऊपर हमने कॉस थीटा से किया, तो यहां भी ये भी कॉस थीटा से हो गया, और नीचे के साइड भी हमें कॉस थीटा से करना पड़ेगा। तो पहले कॉस थीटा एक था, बट हमें डिवाइड करना है, इसलिए हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो माइनस म्यू साइन थीटा ऑन कॉस थीटा। पता है इक्वेशंस को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई किया जाता है, जितना छोटा जहां तक तुम कट कर सकते हो, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या था, टेन थीटा होता है ना। तो हमने कॉस थीटा से क्या किया, ऊपर और नीचे इसको डिवाइड किया। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना, वी स्क्वायर मैक्स दिस इज इक्वल टू आर जी। अब ये बचा टेन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा गयो, कॉस थीटा गयो 1 माइनस म्यू, ये क्या बचा टेन थीटा। ओके, अब गाइस स्क्वायर क्या करो, क्योंकि मुझे तो वी मैक्स चाहिए ना, तो ये दुश्मन पड़ा है, ये दुश्मन को हटाना है, तो उस साइड ले लो। तो वी मैक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और ये हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलोंग बैंक रोड, पहला हो गया। अब मोस्ट सेफ्टी स्पीड के लिए बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये हमारा म्यू। तो इसके अंदर मोस्ट सेफ्टी स्पीड के अंदर जहां भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उस म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वहां फ्रिक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और उसके कारण जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हो जाती है हमारी मोस्ट सेफ्टी स्पीड। तो गाइस ये देखो, बस हम क्या करेंगे, ये तो मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकालने के लिए बोला, तो बस आपको ले लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। अब v इक्वल टू, अब देखो ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया, नीचे बस वन बचा है, ये जीरो हो गया, तो अपने पास बस बचा क्या ऊपर, आर जी टेन थीटा। ये देख लो मोस्ट सेफ्टी स्पीड के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए बस यही लिखना है। इनकेस कभी पूछा मोस्ट सेफ्टी स्पीड तो लिख देना हियर फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू जीरो, और फ्रिक्शन जीरो हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, देन ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा जीरो, और वन का तो नीचे भी कुछ मतलब नहीं है, यहाँ जीरो हो गया, तो बस ऊपर क्या बचा है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा हो गया। अब गाइस हमें एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना मतलब ये थीटा निकालना है, थीटा, ये थीटा निकालना। अब ये थीटा हमें चाहिए, तो जो जो दुश्मन है उसको हटाओ। पहला दुश्मन ये घर इस साइड आएगा, मतलब रूट इस साइड आएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा अगेन। अब इस साइड क्या बचेगा, आर जी टेन थीटा। अभी ये चाहिए तो एक एक को हटाना है, एक ही बार में सबको नहीं हटा देना है, हाँ एक एक हटाना है। तो आर जी डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाता है, टेन थीटा। मैं चाहूंगा यहीं रहे जिससे आपको पूरा एक बार में ही दिखे। सो देखो अभी हमें थीटा चाहिए, तो एक और दुश्मन पड़ा है टेन, तो टेन जब इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी विच इज इक्वल टू थीटा। अब इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लो, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन, हो गया ना भाई कंप्लीट। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, एंगल ऑफ बैंकिंग कर लिया, मोस्ट सेफ्टी स्पीड कर लिया, और मैक्सिमम स्पीड भी हमने कर लिया। ओके, अब अगला कॉनिकल पेंडुलम। देखो गाइस कॉनिकल पेंडुलम के बारे में बस थोड़ी सी चीजें मैं बताऊंगा। इसके एग्जाम में डेरिवेशन जब आते हैं तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, सबसे पहले आप खुद ही से लाइन लिखना, टेंशन रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, टी साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपको प्रदीप सर ने पहले बता दिया जो हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ये जो हमारा पेंडुलम है, ये देखो
इस तरह से क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। तो सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो टी साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी। तो चार लाइनें तो आप खुद से लिख सकते हो। टेंशन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, टी कॉस थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, टी साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। टी कॉस थीटा बैलेंस बाय वेट ऑफ द बॉब, एंड टी साइन थीटा क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। हो गया, 4 पॉइंट लिख लिया बिना मतलब वो पॉइंटे रट्टा मारते रहते हो जो लिखा है, कुछ नहीं, बस इसको देखो और काम तमाम करो। तो पहला देखो, ये देखो mg, mg किसको बैलेंस कर रहा है, mg किसको बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा को। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये 3 चीजें कॉनिकल पेंडुलम की हमें निकालनी है। सही बात है। अब देखो mg लिखा, और जो हमारा ये वाला कंपोनेंट, जो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट में टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो टी साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या देता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल का फोर्स क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है। पर अभी अभी आप लोग झटके में आने वाले हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये कौन दे रहा है, टी साइन थीटा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये क्यों कहां से आ गया सर फॉर्मूला, तो सर ये है सर। अरे मेरे दोस्त, सर ने क्या बोला, क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ना। ये भी तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करता तो मुझे क्या मिलता, लीनियर स्पीड मिलता, लीनियर वेलोसिटी मिलता। पर मुझे क्या चाहिए, कोनिकल पेंडुलम का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। बट सर ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, अरे बता रहा हूं ना, टेंशन क्या ले रहा हो। अभी सर ने फॉर्मूला बताया था, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओके, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशन का ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो बस ये v के जगह पे, ये v के जगह पे, ये v के जगह पे आर ओमेगा रख दो, आर ओमेगा, और ये स्क्वायर, इसलिए यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कर दो, ये गए हो। ये हो गया m, ये हो गया r, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए ये मैंने यहाँ लिखा, समझ में आया। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी है, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसीलिए गाइस हमने यहाँ ये लिखा, जबकि वही है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। आप क्या करेंगे, सेम काम, ये फर्स्ट रखो, ये सेकंड रखो। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। एम आर ओमेगा स्क्वायर का क्या था, टी साइन थीटा। ओके, इस एम जी का क्या है, टी कॉस थीटा। ओके, अब देखो दोनों साइड से क्या कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल, यहाँ टी टी कैंसिल। अब मैं थोड़ा इसको रफ कर दूं, ओके। अब ओमेगा, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो हमें ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हटाना, इसको इसको और इसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नीचे है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, जी ऊपर चला गया, जी साइन थीटा, और ये आर नीचे आ गया, आर, ये आर, आर कॉस थीटा। अब हमें ओमेगा बस चाहिए ना, ओमेगा चाहिए, तो ये इस दुश्मन को भी हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर इक्वल की साइड जाता है तो रूट हो जाता है, तो जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। क्लियर, आर कॉस थीटा। अब गाइस देखो मैंने क्या बोला, आप लोग जहां तक चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक करना रहता है। अब देखो इस, ये आप सभी को पता है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऐसा बनाया, देखो ये, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो, ये और ये बन गया, बस मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो गाइस, ये वाला पार्ट सर्कल का रेडियस हो गया, क्योंकि देखो ये सर्कल है, सर्कल का ये पार्ट क्या हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया।
सिंपल सी बात है। और ये 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ एंगल, जिस एंगल पे वो घूम रहा था, देखो यहाँ एंगल बना है थीटा, थोड़ा छोटू सा कर दूं, ओके। और ये स्ट्रिंग का लेंथ, ओके, स्ट्रिंग का लेंथ, इसके अंदर टेंशन है बट मैं स्ट्रिंग के लेंथ की बात कर रहा हूँ। टेंशन होगा तो ही रोटेट होगा, और मैं स्ट्रिंग के लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो वो वहां मैंने एल ले लिया, या स्मॉल एल लेना है ले लो। अब गाइस मुझे क्या करना पता है, इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं बस यहाँ क्या यूज करूंगा, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इधर है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है हमारे लिए आर, और हाइपोटेनस हमारे लिए क्या, एल। हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आर की वैल्यू निकल गई, आर की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई, ये देखो। बस अब ये आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर क्या है, एल साइन थीटा इंटू, देखो आर के जगह पे हमने लिखा एल साइन थीटा, आर के जगह पे, और एक और कॉस थीटा बचा है, कॉस थीटा। बस गए हो साइन थीटा गए हो, क्या बचा अपने पास, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। हो गया गाइस, काम खत्म। अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, अभी हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी अपना हो गया, बट सर अपने को टाइम पीरियड भी निकालना था ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों पड़े हो चक्कर में। P इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओके। अब देखो ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली, बट ओमेगा नीचे है, ओमेगा का है नीचे है, इसलिए सब चीजें उल्टी हो जाएगी, ओमेगा की सभी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। मतलब ये कैसा हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी, हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड। अब बस हमें इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड करनी है, अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एन इक्वल टू 2 पाई को उल्टा कर देंगे, क्योंकि सबको उल्टा करना है, 2 पाई, इसको भी उल्टा कर दो, जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो गाइस यहाँ सब मैंने इतनी सब चीजें आपको करके दे दी, और मैंने बताया, देखो गाइस इस तरह से देखा जाए तो ये क्रैश कोर्स की तरह हम लेके जा ही नहीं रहे, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बट गाइस अगर आप जुड़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा कि आज सर ने जो पढ़ाया मुझे आज के आज और अभी के अभी खत्म करना है, जिससे आप हमारे साथ पढ़ते हुए चलोगे गाइस। और मेरा एक ड्रीम है और सपना यह है कि इस बार मैं आपकी स्टोरी को दिखाऊं कि आप लास्ट में जब पढ़े थे तो उस समय उतने कम टाइम में पढ़ के आपने स्कोर किया था, और आप किसी के लिए एक मोटिवेशन बनो गाइस। तो शायद आप जरूर आओगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा हमें आपके साथ मिलके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।